नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ग्रेजुएट लेवल 6 जून 2025 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के द्वारा, वो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। वो भी बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, एग्जाम का क्या अप्रोच होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मतलब कि 6 जून 2025 शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, यहां पे हमारा टाइपिस्ट क्वेश्चन डालता है और पहला क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया, थोड़ा सा माहौल तो बना लो फिर डालो। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक, कैलकुलेटिव। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिया गया है एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत बढ़िया। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगा ये भी बताना है। क्या बताना है? वृत्ताकार मैदान की परिधि बताना है। हम जब पूरा पढ़ते हैं लास्ट वाले लाइन में तो वृत्ताकार मैदान की परिधि, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बोलोगे? 2 पाई आर। हमें आर नहीं पता लेकिन पाई में 11 छुपा हुआ, 11 तो पता है। जो आंसर हमारा सही होगा वो 11 से कटेगा। देख लेते हैं 11 का विभाजता का नियम। अल्टरनेट नंबर को जोड़ के डिफरेंस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, नहीं कट रहा है। 5 4 9, 9 में से 4 गया 5, नहीं कटेगा। 5 5 10, 10 में से 2 गया कितना? 8, नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, नहीं चेक करेंगे, टिक लगा देंगे। चेक कर लो। 5 2 7, 7 में से 7 गया 0, मतलब कि 0 होगा तो 11 से कटेगा या 11 का मल्टीपल आना चाहिए तभी वो 11 से कटेगा। 11 का विभाजता का नियम आपको पता है? बोलेंगे हाँ सर। बहुत सारे स्टूडेंट ये अप्रोच नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे वो भी बता दे रहे हैं। कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के समय में आपका बेसिक क्लियर है तो आप ऐसा अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। आयताकार मैदान की भुजाएं दिया गया है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है। आयताकार का क्या होता है? L इंटू बी, मतलब कि 169 इंटू 154 इक्वल टू बराबर है वृत्ताकार मैदान का। ये हम अपने मन से नहीं बोले, इस लाइन में दिया गया है। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहां से पहले आर निकालेंगे तभी तो 2 पाई आर का वैल्यू निकालेंगे। आर क्या होगा? 22 7 154। तो आर का वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो 169 मतलब कि 13, 7 गुने 7 मतलब कि 7। ये आ गया हमारा आर का वैल्यू। यहां से हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। कितना कैलकुलेटिव है? 2 इंटू 22/7 गुना 13 गुना 7। 7 से 7 कटेगा, इसको कैलकुलेट करके आप आंसर लाओगे। कर लोगे? कितना मुश्किल है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दिया गया है मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। इतना बड़ा लैंग्वेज है, इसका बस बताएं इसका सारांश क्या है। समरी सिंपल आपसे पूछ रहा है 200 और 274 का HCF बताइए। ये आपको 5 जून को किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था। इसका मतलब क्या पूरा लैंग्वेज पर हो गया? तो ये बोल रहा है कि आप हमें एक ऐसा कंटेनर बताओ जिस कंटेनर में अगर हम 200 लीटर तेल डालना स्टार्ट करें तो क्या होगा? पूरा का पूरा कंटेनर फुल हो जाना चाहिए, कोई भी कंटेनर खाली नहीं होना चाहिए। और जब वही कंटेनर को हम लेंगे और 274 लीटर अगर तेल डालना स्टार्ट करेंगे तो सारा कंटेनर फुल होना चाहिए। एक भी कंटेनर ऐसा ना हो जो आधा ही हो। कंटेनर का क्या हो? संख्या कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो कंटेनर का लीटर में बताने को, उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, वो कंटेनर कितने लीटर का होगा। मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिससे 200 भी कटे और 274 भी कटे, मतलब HCF। ऑप्शन से जाएंगे तो चेक करेंगे, अगर 10 से काटने गए तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होना चाहिए। 200 तो कट रहा है लेकिन 274 नहीं कट रहा है तो ऑप्शन सी नहीं होगा। 3 से काटने गए तो सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कटना चाहिए। 2 नहीं कट रहा है तो आगे चेक नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। 8 से चेक करने के तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। 200 है तो ये तो कट रहा है। 274 8 से नहीं कट रहा है। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका HCF 2 होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टॉप क्वेश्चन, काहे का टॉप क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। हर क्वेश्चन करना है। एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम क्या अप्रोच करेंगे, क्योंकि फोर्थ रूट हमें नहीं पता है। एज ए स्टूडेंट हमें नहीं पता है।
ठीक है, तब कैसे करेंगे? सम ऑफ डिजिट डिजिटल सम से लगाते हैं। 7 2 9 9 18, इसका डिजिटल सम 9 आया, मतलब कि 0 है। डिजिटल सम में 9 इक्वल टू 0 होता है, ये तो पता है क्लास में। 6 3 9 0, 5 5 10 6 16, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। 3 2 5, 5 5 10 8 18, इसका डिजिटल सम कितना आया? 9, मतलब कि 0। 6 4 10 8 18, डिजिटल सम 9, मतलब कि 0 आ गया। मतलब इस सबको अगर हम जोड़ के रिजल्ट बता रहे हैं तो डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। 2 2 4, ये तो नहीं होगा। 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 9 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 3 6 1 7, ये भी हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन काट दिए, 2 ऑप्शन हमारा बच गया। एज ए स्टूडेंट हम बता रहे हैं, मतलब जहां पे 25% चांस था वहां पे अब 50% हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, देखो बता रहे हैं आपको। इसका तो आपको पता है 6th रूट क्या होगा। ये क्या है? 9 का क्यूब है ना, मतलब कि अंदर में क्या 3 टू द पावर 6, बाहर निकलेगा तो 3 होगा, प्लस 58 32 का क्यूब रूट क्या होगा, सबको पता है 18, प्लस 1764 का क्यूब रूट क्या होगा, 42 होगा। हमें इसका भी नहीं पता है, बता रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या 42 और 18 कितना होगा? 60 3 63, मतलब इस तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमें कितना है? 63। वैल्यू 63 प्लस समथिंग आएगा। इसका हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है ये क्या है? 10 का पावर 4, मतलब 10,000 से वैल्यू बड़ा है। इसका वैल्यू जो है 10,000 से बड़ा है, और किससे छोटा है? 20 का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? 16, 16 पे 4 जीरो, मतलब कि ये जो वैल्यू है 20 टू द पावर 4 से छोटा है। इसी के बीच में कुछ भी आएगा, आएगा ना आएगा, इसका वैल्यू बाहर निकलेगा तो या तो हो सकता है 10 से बड़ा 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14, लेकिन 20 से छोटा होगा। जब हम 63 में ऐड कर रहे हैं, मान लो अगर हम 63 में मैक्सिमम 20 ही होता तो ऐड करते तो कितना होता? बोलो ना, 83 होता। मैक्सिमम ऐड कर रहे हैं, अगर 20 का पावर 4 ही होगा, ऐड करेंगे 20 तो क्या होगा? 83 होगा। ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन बचा है 79, लगा देंगे। एज ए स्टूडेंट आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एज ए टीचर, और अगर दो बच्चा तेज होगा वो क्या करेगा? बोलेगा देखो सर ये सब कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। 3, ये 256 का स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 16 प्लस 18 प्लस 42, 42 8 60, और 60 16 76, और 3 79। ये एज ए हो गया, जिसको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हम मानते हैं एज ए स्टूडेंट और कितने फैकल्टी को भी एक नज़र में इसका 4th रूट नहीं पता हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने के लिए कि एग्जाम का क्या अप्रोच होगा। अब करिए ये क्वेश्चन। यदि 350 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक साल में साधारण ब्याज है, एक साल में 20%, तो 1.5 साल में कितना? 30%। जैसे ही 30 देखे, 350 का 30% निकालना है। मन में खटका कि 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 8 5 13 नहीं कट रहा, 5 5 10 1 11 नहीं कट रहा है, 5 2 7 नहीं कट रहा है, 5 1 6 कट रहा है। एक ही ऑप्शन सही होगा। 350 गुने 30%, 105। आइए करिए इस क्वेश्चन को। 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से बताएं, रेलवे का फेवरेट है। बीच में प्लस है तो जो हमारा रूट निकलेगा, 2 रूट निकलेगा, वो दोनों माइनस होगा। ऑप्शन में क्या, ये माइनस प्लस है तो ये नहीं होगा, ये प्लस प्लस है तो ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारा बच गया, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए। ये सी है, ये बी है, ये क्या है? ए है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 2/4, मतलब कि हाफ होगा। हाफ होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर। ये 2 रूट है, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है, प्लस का हाफ आ रहा है। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। बी बिल्कुल सही है। बस इसको रूट निकालना आता है, आपको बताया गया है, देख लीजिएगा वीडियो। एग्जाम में क्या अप्रोच होगा वो बता रहे हैं।
सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? सक्सेसिव परसेंटेज बताना है। 16 का घटना और 10 का बढ़ना क्या होगा? माइनस का 6। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 16 गुने 10 बट्टा 100, 0 से 0 1.6 माइनस 6 माइनस 1.6 क्या होगा? माइनस 7.6। कौन सा ऑप्शन है 7.6%। जितना चीज आपको पता है तो वो लिखेंगे, क्योंकि माइनस 16 करेंगे फिर प्लस 10 करेंगे, जो पता है उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखो। बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन हम लास्ट मतलब कि शिफ्ट थर्ड में भी पूछा गया था, तो यहां नहीं कराते हैं, कुछ आप भी करिए। इसका आप हमें कमेंट में करके आंसर बताइएगा। और कॉन्सेप्ट के लिए शिफ्ट थर्ड को एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों करना है, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन है, -5 + 4 ये -1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, गुना करेंगे तो 0 हो गया, डिवाइड बाय करेंगे तो 0 आ गया, 127। इस बार रेलवे वाले ये पैटर्न हर शिफ्ट में लगभग पूछ रहा है। करिए ये क्वेश्चन। यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। क्लास में बताए हुए हैं कि आपको जब ये देते, आपको ये पता है कि दोनों धारा के साथ विपरीत मतलब कि क्या होगा? अप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होगा? टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। हम अगर पूछे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में 48 घंटा ये टाइम लिख रहे हैं 48, तो डाउन स्ट्रीम में कितना दिया गया? 12। ये आया टाइम का रेशियो, 12 से काटेंगे 1:4। और अगर डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? टाइम का उल्टा होगा, 4:1 आ गया। क्लास में बताएं कि बोट करंट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, हमें दो चीज पता है, डाउन स्ट्रीम 4 है और अप स्ट्रीम क्या है? 1 है। ये स्पीड का रेशियो है। करंट का क्या होगा? इस दोनों को घटाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5, ये आ गया करंट का स्पीड। बोट का स्पीड क्या होगा? इस दोनों को जोड़ेंगे 5/2 तो 2.5 आ गया। हमें सब रेशियो पता चल गया। हमसे पूछ कर धारा की चाल, करंट की चाल बताना है। ये बताओ जो भी आंसर होगा वो 1.5, इसका मतलब 5 गुने 0.3, 5 से कटना चाहिए। 5 से कटने का मतलब कि यूनिट डिजिट आइदर 0 होगा, नहीं तो क्या होगा? 5 होगा। किस ऑप्शन में? यूनिट डिजिट 6 है, नहीं होगा। 6 है, नहीं होगा। 4 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है। ये हो गया एग्जाम का अप्रोच। आप कैसे करोगे? देखो ये क्वेश्चन को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है। देखो अगर क्या कर रहा है, यहां पे विपरीत दिशा में 184 किलोमीटर 48 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? 48 चौका क्या होता है? 8 चौक 32, 192, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आया अप्रोक्सीमेट। जो हमारा आंसर आएगा वो 4 किलोमीटर, मतलब कि थोड़ा सा कम लेंगे। तो ये एक यूनिट, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है किसमें? अप स्ट्रीम में। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1.5 क्या होगा? ये भी 4 से गुना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 6 से इतना सा छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा ले, 184 था, 192 हम ले लिए हैं, ठीक है। तो 6 से छोटा वैल्यू कौन सा है? अरे 6 से तो एक ही छोटा वैल्यू है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2 होता तब सोचते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी कराया गया है। क्या करेंगे? 40% का लाभ, मतलब 2/5। 5 की वस्तु को लाया, वो 7 में बेचना चाहता है 40% लाभ के लिए। तो ये तो हो गया परसेंटेज का। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? 7 से 5।
क्या बोला, विक्रेता 1 रुपया में 7 नींबू खरीद रहा था, मतलब कि 7 खरीद रहा है गुना 1, तो बेचेगा कितना, गुना 1, मतलब 5 नींबू बेचेगा। नींबू ले लो, नींबू ले लो, 1 का 7 लाया, 1 का 7 ही खरीदा है ना, हाँ, और 1 का 5 बेचेगा, तभी उसको 40% का प्रॉफिट होगा। बताइए, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में बताना है तो एक्चुअल डाटा कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट प्राइस 25% अधिक और अंकित मूल्य 12% की छूट देता है। सक्सेसिव परसेंटेज है, बोलेंगे हाँ सर। तो 25% अधिक मतलब कि 25 माइनस डिस्काउंट मतलब माइनस का 12 माइनस 25 गुना 12 बट्टा क्या होगा 100। 25 चौका 4 तिया, 25 में से 15 गया कितना, 10% का प्रॉफिट होगा। कोशिश करिए 25 और 12 यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 13 आएगा। 13 में से 3 घटाते 10 आता, ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। हमें पूछ रहा है शेष डिस्टेंस को शेष टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड बताना है। 2/3 भाग अगर यहाँ पे ट्रेवल कर लिया है तो कितना बचेगा, 1/3 किसका, डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस का 387 का 1/3 बचा है, और हमें स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस से बट्टे क्या करना पड़ेगा, टाइम से भाग देना पड़ेगा। 5/7 भाग यूज हो गया है तो कितना बचेगा, 2/7 किसका, ओरिजिनल टाइम का। तो 21 का 2/7, 7 तिया 21, 3 तिया 9, इससे काटेंगे ये क्या होगा, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 43/2 क्या होगा 21.5। लिखना जरूरी है क्या, 43/2 लिखना जरूरी नहीं है। नहीं काटने में दिक्कत होगा तो 40 का आधा करो ना, जो भी आंसर होगा वो 20 से ज्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन था। एग्जाम का प्रेशर होता है कि 43/2 आप काटने जाओगे तो टाइम लगेगा, ऐसे आप बोल दोगे, उसके लिए 40/2 करो ना, जो भी आंसर होगा 20 से ज्यादा होगा। 20 से ज्यादा होगा तब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, नहीं तो लगा देंगे टिक। करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। पहले बताओ, रेट परसेंटेज दिया गया तो 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होता है, R²/100, 4 का स्क्वायर 16/100 करेंगे तो क्या होगा 0.16%। परसेंटेज में पूछता तो इतना परसेंट आता डिफरेंस, लेकिन हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है किसका, प्रिंसिपल का। डिफरेंस निकालने तो 17,700, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो चला गया, हो गया। अब 0.16 गुने 117 करेंगे तो मुश्किल होगा, और हर एक जगह यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। 16 में 8 है, 8 से विभाजता का नियम चेक कर लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट मत चेक करो, 2 करो, बताते हैं कैसे, क्लास में बताएं। ये ऑड है ना, इसमें 4 ऐड करो, 4 ऐड करोगे तो क्या होगा 62 + 4 क्या होगा 66। 8 से नहीं कट रहा है, ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। ये इवन है, 8 इवन है, 12 में 8 से भाग देंगे नहीं कटेगा। 3 ऑड है, 42 में 4 जोड़ेंगे 44 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे क्या है 8 इवन है, 32 में 8 से भाग देंगे कटेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कि पूरा गुना में लगे हुए हैं, आप यहां से 2 डिजिट भी कर सकते हैं। 16 गुने 77 करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट पता चल जाएगा ना, उतना क्यों करना है। बताइए इस क्वेश्चन को। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग कितने में भरा जाएगा। बहुत आसान है, मान लेते दोनों पाइप को साथ में खोला जाएगा, ये क्या करा 21 मिनट में भर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 21 गुना
खाली कितने में करा, 24 मिनट में, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस, 21 में से 24 गया 3, मतलब दोनों पाइप अगर साथ में खुला जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन बोला ना जी ना, इतना पूरा नहीं भरना है, 1/4 ही भरना है। पूरा टंकी को भरने में इतना टाइम लगेगा तो 1/4 को भरने में कितना लगेगा, 1/4, 4 तिया 12 दूनी 24, 21 दूना 42। ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 21 दूना 42। बहुत सारे कहेंगे सर आप तो आंसर लिखते नहीं, टिक कैसे लगाते हो, जो पीडीएफ देखेगा। ऐसा नहीं करना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। x माइनस 1/x बराबर 4 है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या होगा। आप सब लोगों को पता है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1/x, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो x माइनस 1/x से तो कटना चाहिए, जिसका वैल्यू 4 है 4 से कटना चाहिए। ये तो नहीं कट रहा है, 59 है लास्ट में, ये 14, ये भी नहीं कट रहा है, ये 20 है कट रहा है, 76 भी कट रहा है। फंस गए ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ये छोटा वैल्यू है, मैं इससे कोई मतलब नहीं है। कल के डेट में जब बड़ा वैल्यू आएगा तब आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। आप बोलोगे सर 4 का क्यूब करते हैं, उसमें कुछ छोटा वैल्यू जोड़ते हैं, तो 4 का क्यूब 64, 64 में हम छोटा सा वैल्यू जोड़ते हैं तो इतना तो नहीं जोड़ देंगे कि 420 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर देखो ना हमें पता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 4 तिया 12। आप यहां पे कर लोगे, लेकिन जैसा यहां पे कोई वैल्यू दे दे, 9 दे दे, 15 दे दे, एसएससी में पूछ ले है, तब कैसे निकालोगे। तो फैक्टर आपको पता होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला क्लास में बार बार बोले कैसे याद करोगे। देखो हमें मॉड बताना है, आपको पता है कि इसमें 3 ही चीज होता है, मॉड, मीडियन और मीन होता है। मॉड बराबर क्या होगा, मीडियन, मीडियन में कितना लेटर है, 6 लीटर है, लेटर है ना 6, जोड़ो ना भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, माइनस मीन में कितना लेटर है, 4 लेटर है, तो 2 से गुना कर देंगे मीन। मॉड का वैल्यू कितना दिया गया है, 52.7 बराबर 3, मीडियन कितना है 65 माइनस 2mn। यहां से अगर हम mn का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एक साथ गुना करो, 65 तिया 36 18 180, 5 तिया 15, 195, 195 प्लस 52.7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 195 माइनस 52.7 डिवाइडेड बाय 2। 52.7 घटाने में दिक्कत होगा तो आप 53 घटा लो, 53 घटाओगे तो क्या होगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहां पे क्या बचा 1, 0.3 ज्यादा घटाए तो चिपका देंगे, डिवाइडेड बाय 2। हमारा आंसर क्या होगा, 142 का आधा करेंगे 71, 71 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 71.3 में 1 से भाग देंगे 0.15, यही होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर, अप्रोक्सीमेट ले लिया। करिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अभी तक 2 शिफ्ट में पूछ लिया गया है। एक में हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं, एक में ऑप्शन से बताए हैं। ये क्वेश्चन आप करना नहीं तो देखो बहुत आसान है। अब बोलोगे सर आप हमें सब क्वेश्चन करवा दे हैं, 22 में से 19 गया कितना बचेगा, 3 बट्टा 26 में से 21 गया कितना होगा, बोलेंगे 5। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस लेते हैं। 22 और 26 का डिफरेंस कितना है, 4, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। दोनों जगह डिफरेंस इक्वल करते हैं तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 6 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि 22 में हम क्या जोड़ें, 22, 22 प्लस x बराबर 6। 22 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे जोड़ना थोड़ी है, घटा रहे हैं, कितना 16, x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, आ गया। अब यहां से आप y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर बराबर 2x, x के जगह पे क्या है माइनस का 16 इंटू ये क्या हो गया
16 चौका 64, माइनस का 64 प्लस 8 क्या हो गया, माइनस का 72, यही होगा, बोलेंगे हाँ। माइनस माइनस कट गया प्लस, 72 दूना 44, 144 हो गया, 144 गुने 16, वाई का वैल्यू क्या होगा, 144 मतलब कि 12, 16 मतलब 4, 12 चौक 48, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है और 24,000 बचाता है। अगर 40% खर्च कर रहा है मतलब कि 60% बचाएगा, हाँ या ना? आय हम 100% माने थे, 60 का ये कितना गुना है, 400 गुना है। तो जो आंसर होगा 1% का वैल्यू आ गया 400, 100%, 2 जीरो चिपका, जैसे ही 400 देखे तो हम देखें 400 कहाँ पे है, एक ही को ऑप्शन में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखना भी नहीं है कि 2 जीरो है कि 3 जीरो है, पता है, क्योंकि गलत होगा तो चैलेंज में माहौल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं व्यतीत करना है। वैसे वहां पे 40,000 ही आंसर होगा, 100% क्या हो जाएगा, 40,000, 400, 2 जीरो। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब 10 प्राइम नंबर को जोड़ो और एवरेज क्या निकालो, एवरेज निकालो, बहुत आसान है, लिखना पड़ेगा। आपको बता के रखे हुए हैं कि ये बार बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, खासकर रेलवे में, एसएससी में भी 2-3 बार पूछा गया इससे। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का जो सम होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर का जो सम होता है वो 100 होता है। और फर्स्ट क्या है, 9 नंबर, 9 प्राइम नंबर, और 9th नंबर का प्राइम नंबर क्या होगा, 23 है। ठीक है, तो 9 तक के प्राइम का सम 100 होता है और 9th प्राइम नंबर क्या हो गया, 23 हो गया। हमसे 10 प्राइम नंबर का पूछ रहा है, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 29, 23 के बाद 29 होता है। ये हो गया 129 बट्टा 10, इसलिए कि एवरेज बताना है 12.9। 10 तक का प्राइम नंबर तो आपको याद होना चाहिए, सम भी याद होना चाहिए, तो 100 होता है। उसके आगे जितना बोलेगा उसको ऐड कर लीजिएगा, 100 आपको अक्सर याद होता है। पढ़िए, दिया गया the average of 10 observation is 40, later it is found that one observation was wrongly read by 33 instead of 50, find the correct। मतलब बोल रहा है ऐसा कि 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, 40 है, और एक आदमी पता नहीं कैसा पढ़ता है यार, पढ़ना था तुमको 50, तुम पढ़ लिए 33, पढ़ना था 50, पढ़ लिए 33, कितना कम पढ़े हो, बोलो ना, 17। तो एवरेज हमारा बढ़ेगा क्योंकि 17 बढ़ रहा है ना, एवरेज बढ़ेगा। और आपको पता है एवरेज में कद्दू कटता है और डिवाइड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, 10। एवरेज हमारा कितने से बढ़ जाएगा, 1.7 से बढ़ जाएगा। पहले 40 था, 40 प्लस 1.7, 41.7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-13, x-26 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, टिप देखो, सबके जगह पे एपी में जा रहा है, x में से 13 घटा, फिर 13 घटा, एपी में है। प्लस क्या है, समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट बन रहा है, और जब ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में बनता है तो जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो 6 का मल्टीपल होता है, 6 से कटेगा, काटो तो कौन कटेगा, 6 में क्या है, 2 है, 3 है। अगर हम 2 से काटने गए तो ये नहीं कटा, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो पहले ये हट गया। 3 है, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, 2 से तो सब कट रहा है, 3 से चेक करो, 2 1 3 1 4, 3 से नहीं कट रहा है, 1 1 2, 3 से नहीं कट रहा है, 3 ऑप्शन हट गया, एक ही सही है। 2 से कट रहा है, 3 से 4 2 6, 3 से भी कट रहा है, मतलब ये ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब जब भी आपको समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना हो और इस टाइप पे ट्रिपलेट टाइप में दिया गया तो आंसर हमेशा 6 से कटेगा। ठीक है, बाकी आप लोग निकालना चाहोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा, कुछ चीज को तो आपको, आप जीएस इतना याद करते हो, इंग्लिश भी याद करते हो, तो कुछ चीज यहाँ पे छोटी छोटी बात को ध्यान में रखा करो, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा।
ये क्या दिया गया है, x, ये x माइनस 13, ये क्या है x माइनस 26। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, जो मॉक टेस्ट किया होगा उसको पता है कि हमने ऐसे बताया। हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस ये हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता, हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस 13 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 26 का होल स्क्वायर। और यहां से हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। एक बार घटाएंगे, अगर हम घटा रहे हैं तो क्या होगा 26, और अगर एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2x माइनस 26 हो जाएगा। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम दो कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 26 गुना 2 x माइनस 13, यही बचेगा। और x माइनस 13 से ये कट गया, यहां पे क्या बचेगा x माइनस 13, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे x का वैल्यू आ जाएगा 26 दूना 52 प्लस 13 65। अगर x का वैल्यू 65 आ गया तो ये कितना होगा, ये 13 पचा 65, ये घटेगा तो क्या होगा 13 ये 39, ये 39 आ गया, और 13 चौका 52 आ गया। हाँ या ना, ये ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट कैसे पता, 3 4 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है, ये 5 का क्या है 13 गुना, ये 3 का 13 गुना, और ये 4 का 13 गुना है। ठीक है, हमें क्या आया 39 और 52। जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 52 इंटू 39 होगा। जब 2 से काटेंगे तो ये केस 26 बार में जाएगा। ये क्या 13 दूनी 26 होता है, बोलो हाँ या ना। ये क्या होगा 13 गुने 3 होगा। आप देखो 13 का स्क्वायर गुने 6 हमेशा बचेगा। आप क्या करो, कोई भी ट्रिपलेट ले लो और उसका एरिया निकालो समकोण त्रिभुज का, आपका 6 बचेगा। जो आंसर होगा उसमें 6 से गुना होगा, तो आंसर जो भी होगा 6 से गुना होगा। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं उसमें 6 से कटना चाहिए। करिए, इससे ज्यादा डिटेल कैसे बताऊं, कैसे कहूं मैं तुम्हारे लिए। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाता है तो अंतर 358 होता है। इसका मतलब क्या हो गया 3x माइनस, ये तो सिंपल है, 24 बराबर 258 आ गया। अब देखो यहां पे भी आप कर सकते हो। देखो ये जब उस साइड जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, जाएगा तो जुड़ेगा 8 4 12, यूनिट डिजिट 2 होगा। अब बताओ 3 में हम किस संख्या से गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पे 2 चाहिए, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा 4 3 12, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। बाकी x का वैल्यू निकालेंगे, जितना कम से कम लिखें एग्जाम में। और ये बोलेंगे कि सर एग्जाम में थोड़ी हो पाता, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी एग्जाम में थोड़ी हो पाएगा। अरे जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहां से होगा। आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस, जब आप बेसिक पढ़ रहे हो बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट को लो, हर चीज को सीखो बेसिक से। लेकिन जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, जब घर पे वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो, उस टाइम में ये आप खुद से डेवलप करो। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट में हम भी बताते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर हैं जो अच्छे अप्रोच से आपको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे टाइम बचाना है। कौन सा क्वेश्चन बताइए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन, 22वां नंबर का कर लिया, हाँ 22 कर लिया। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया गया, कैसे करेंगे। देखो ए 25 दिन में दिख रहा है ना, हाँ, बी 18 दिन में। इसका हम लोग एलसीएम लेते, 25 18 का एलसीएम क्या होगा 450 होगा, बोलेंगे हाँ सर। 25 से भाग देंगे तो 18 बार में, ये देंगे 25 बार में, ये आ गया इफिशियंसी, बोलेंगे हाँ सर। हमसे क्या बोल रहा है
कि ए जो है 4 दिन तक काम किया है, ए कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया है। तो एक दिन में अगर ए 18 यूनिट कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, 18 चौका 72। तो कितना बच जाएगा, 450 में से अगर 72 घटा देंगे तो 8 7 3 बचेगा। और ये जो 378 काम बचा है ये बी से करवाना है, तो बी कितने दिन में करेगा, बोलेंगे 378 बट्टा 25 यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। मतलब नीचे में 25 है तो नीचे में 2 जगह पे 26 है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया ना, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। जब 25 को 378 में भाग देंगे, 378 में 25 से भाग देंगे, यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बोलेंगे हाँ सर। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8 है ना, ये इसको गुना करेंगे तो क्या 25 25 प्लस 3 क्या होगा 28, यूनिट डिजिट पे 8 है, मतलब ये हो सकता है। 6 पंचे 30 प्लस 3 क्या होगा 33, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा। क्यों दे भाग, ऑप्शन दिया इसीलिए कि आप यहाँ पे आके बाद इसको कोशिश करो, पूरा सॉल्व करोगे क्यों, कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन को हटाना सीखो, जैसे तुम उससे हटा रहे हो और वो तुम्हें। फिर चैट व्हाट्सएप पे देखते हैं, सीन कर लिया है, जरूर कहीं ना कहीं बिजी होगी। बताओ द वैल्यू ऑफ, इसका बताना इसका मान क्या होगा। सिंपल एग्जामिनर कुछ नहीं आपको बोला, दशमलव का ज्ञान चेक कर रहा है। दशमलव के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद 4 डिजिट, टोटल दशमलव के बाद कितना डिजिट है 6 डिजिट। मतलब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसका टोटल दशमलव का 6 डिजिट होना चाहिए, कैसे भी जोड़ जार करके। यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, 4 3 7, हमें तो 6 चाहिए तो ये नहीं होगा। 4 डिजिट, 4 2 6, 2 8, हमें तो 6 डिजिट चाहिए ना, तुम क्यों दे रहे हो, ऑप्शन ऊपर करो। 2 3 और 1 4, यो नहीं होगा, 3 को कट गया 1 ही, बहुत 3 और 3 6, मतलब दशमलव के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए, ऑप्शन डी में। आइए करिए, इफ tan थीटा बराबर इतना, ये तो बेसिक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता साइन स्क्वायर थीटा। टी बाई एस क्या होता कॉट स्क्वायर थीटा, बट्टा कॉट है ही कॉट थीटा, कॉट थीटा से ये कट गया, क्या बचा कॉट थीटा। मतलब इतने का वैल्यू आपको पूछ रहा है, कुछ नहीं, tan थीटा दिया गया, इसका पलट के आंसर हमारा होगा क्या 8/7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, पढ़िए तो एक बार इस क्वेश्चन को। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर एडी है। बीसी बराबर क्या है एडी है, बी सी ए डी। बीसी क्या है पैरेलल टू एडी है, बराबर नहीं पैरेलल टू एडी है। और एसी बराबर सीडी है, एसी बराबर क्या है सीडी है। कहां से, अच्छा डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। इसको जब मिलाएंगे, इसको अगर मिला दिए तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो AC है AC बराबर CD। अब तब क्या पूछ रहे हो भैया, एंगल ABC, एंगल ABC कितना है 69, बहुत बढ़िया। एंगल BAC 23 डिग्री। एंगल ACD का मान ज्ञात कीजिए, ACD हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भैया अब तो। ABC एक त्रिभुज बन रहा है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, इसका सम कितना है 92। 180 में से अगर 92 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 180 में से अगर 92 घटा रहे हैं, 180 माइनस 92 क्या होगा 88, इसका वैल्यू 88 डिग्री हो गया, हाँ या ना। और अगर BC AD के पैरेलल है और एक ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है AC लाइन कट कर रहा है, तो जो एंगल ये होगा, ये एंगल क्या है 88 डिग्री।
ये भी एंगल 88 डिग्री होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है, तो जेड का ये कोण क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 88 डिग्री हो गया, बोलेंगे हाँ सर। और अगर ए डी सी एक त्रिभुज है जिसके दो भुजा ए सी और डी सी इक्वल है, मतलब कि ये कोण अगर 88 है, भुजा अगर इक्वल है तो कोण भी इक्वल हो जाएगा, ये 88 88, ये एक त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये क्या हो गया 176 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4 डिग्री। बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो अगर आपको ये चीज पता होगा तो आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे। क्या दिया गया, उस सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है, पाई का वैल्यू इतना बताएं। सिंपल पूछ क्या रहा है भाई, वॉल्यूम पूछ रहा है, और वो भी क्या, देखो डायग्राम जरूरत नहीं होगा लेकिन आप समझ लो, ये हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोल रहा है नीचे सर्कुलर है, कौन तो ऐसा ही बनेगा, हाँ या ना। देखो ये जो है ये पूरा आपको 8 दिया गया है, ये रेडियस कितना होगा 4, हाइट कितना होगा, बोलेंगे इसके हाइट के बराबर, मतलब कि 8। हमें h पता चल गया, r पता चल गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, कोण का वॉल्यूम 1/3 22/7 पाई r स्क्वायर h होता है, r कितना है 4 गुना 4 गुना h कितना है 8, यही है। ये हम देखें 7 से 21, हर एक जगह नीचे में 21 है कि नहीं है, तो पूरा गुना नहीं करना है, अभी भी बता रहे हैं। यूनिट डिजिट देखो क्या होगा, नीचे में तो 21 होगा, 8 चौका 32, 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा, जो भी हम गुना करेंगे, जो भी ऊपर का वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या किया, 8 चौका 32, 2 बच्चा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यूनिट डिजिट पे 6 बचेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए, ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, 8 गुने 1 8, 8 प्लस 2 10, यूनिट डिजिट पे 0 है, 7 2 9 ये नहीं होगा, 6 2 8 ये भी नहीं होगा, 4 2 6 यही होगा, 134 सही 2/21 कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में गुना करो फिर भाग दो, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलेंगे हाँ सर, क्यों करना गुना, यूनिट डिजिट चेक करो ना, बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इतना दिया गया है, इसका बताना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है, सबको जोड़ के 9 से भाग देंगे, एवरेज निकल जाएगा। हम पहले जोड़ लेते हैं फिर 9 से भाग देते हैं तो एवरेज निकलता है। हम बोलते हैं पहले भाग दे दो फिर जोड़ लो, भाग किससे देना है, जितना ऑब्जर्वेशन और 9 से देंगे। अब देखो बहुत अच्छे से ये अच्छे कैलकुलेशन में काम आएगा। 99 में अगर 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 11, 11 बचेगा, बोलेंगे हाँ सर आसानी से। 63 में 9 से भाग देंगे तो क्या 9 7 63, ये भी कट गया। देखो 28 प्लस 31 कितना होगा, बोलेंगे 59, प्लस 40 कितना होगा 99, 99 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा, बोलेंगे हाँ प्लस 70 प्लस 34 कितना होगा 104 होगा, और 57 प्लस ये 37 कितना हो गया, बोलेंगे 5 3 8 94, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 198, और 198 में हमें 9 से भाग दे देंगे तो कितना 9 दूना 18, कितना बचेगा 18 2 हो गया, 22 नमा 198 होता। इस सबको जोड़ लो, 11 चौका 44 और 7 कितना हो गया 51। कितना भी बड़ा से बड़ा आपको एवरेज निकालना हो आप इस कॉन्सेप्ट से निकालो ना, पहले जोड़ के 9 से भाग क्यों देना, पहले भाग दे दो फिर जोड़ लो, और जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना ध्यान रखना है। 9 है, जितना संख्या होगा तो उससे भाग दे दो। करिए ये क्वेश्चन।
एक्स वाई और जेड ने क्रम, देखो मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन यहां पे हम इसलिए कर रहे हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया, और जो अप्रोच एज ए स्टूडेंट हमें एग्जाम में करना है, नहीं तो इसका बेसिक बताएं वो कुछ नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो अप्रोच बता रहे हैं। अगर हम पहले से सीख लेंगे, पहले से अगर हमें पता होगा तो डायरेक्ट हमें आंसर दिखेगा, फिर उल्टा सीधा कर सकते हैं। चल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है कि कोई करने में टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोच तो एज ए स्टूडेंट ही करना है। एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 6, 59 और 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित कर किया है तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है? ये क्या वाई है, ये जेड है, इसके बीच का अंतर कितना है? बोलेंगे 9 9 18। मतलब ये देख लें कि जो भी आंसर होगा वो 18, मतलब कि 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 8 16 ये नहीं कट रहा है। 6 3 9 4 नहीं कटेगा। सम ऑफ डिजिट चेक करते, 5 4 9 कट रहा है। 4 3 7 2 9 18 ये भी कट रहा है। तो दो ऑप्शन में फंसा दे रहा है। कोई नहीं, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 प्लस 41 100, 100 प्लस 6 क्या हो गया? 106। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट 106 का हो रहा है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 3180। देखते दिख रहा है कि 106 का 3 गुना 318 पे 1 जीरो चिपका देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 18 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 18 3 54 540 गुना 30। मतलब ऑप्शन आप एलिमिनेट करके कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि हमारा यही आंसर होगा। बाद में कभी टाइम ना रहे तो भी माहौल बना सकते हो। और इसी तरह आप ज्यादातर क्वेश्चन में करो कि पहले ये चेक करो ये कौन कौन है ऑप्शन नहीं होगा। जीएस में भी ऐसे ही सॉल्व करो कि जो जो ऑप्शन नहीं होगा उसे एलिमिनेट करो, 2 3 2 बचेगा उसको टिक लगा लेना, कभी कभी आपको बहुत बच जाएगा। एक्स और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो एक्स का मान 17 का मल्टीपल एक्स इंटू 272 इक्वल टू 68 इंटू 68। हमें कुछ नहीं पता, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। 8 8 64 यूनिट डिजिट पे 4, यहां पे 2 है। एक्स का वैल्यू क्या रखे कि जब इसको गुना करें तो यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए। एलएचएस बराबर आरएचएस, बोलो ना। अगर हम 9 रखते हैं तो 9 दूना 18 नहीं होगा। अगर 6 रखते हैं, ऑप्शन सी रखते हैं तो 6 दूना 12 नहीं होगा। अगर हम 5 15 रखते हैं तो 5 दूनी 10 नहीं होगा जी, हमें तो 4 चाहिए। 7 दूना 14, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए, कैसा लगा मॉक टेस्ट? हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व करिए। यकीन मानिए, अगर आप एग्जाम हॉल में ये चाहते हैं कि कम से कम समय में हमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करिएगा, जहां डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए उसका कमेंट में बताइएगा। सेशन कैसे लगा कमेंट में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।